तथागत बुद्ध कहते हैं उपकार को याद करके कृतज्ञ होने वाले ये भी दुर्लभ है। यहाँ किसी ने कितना भी उपकार किया हो, कितना भी उपकार किया हो, थोड़ा सा भी गलती रहा, वही गलती याद कर करके उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसे बोला था। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कठिन चेवर समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भदंत रोहन महाथेरो, पूजनीय भदंत मनायु थेरो, पूजनीय भदंत करुणा बोधि थेरो, पूजनीय भदंत अनुरुद्ध थेरो, पूजनीय भदंत नागसेन संगानंद दीपंकर दुबसी प्रमुख, संपूर्ण पूजनीय भिक्षु संघ, श्रावणगण, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं आज अपने ये बुद्ध विहार में राहुल नगर स्थित भदंत आनंद कौशल्यायन बुद्ध विहार में महाकुशल महादान कठिन चेवर दान संपन्न हो रहा है। पूजनीय भिक्षु संघ को ये कठिन चेवर दान देना, दान में महादान, कुशल में महाकुशल है। ऐसे पुण्य कार्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। अभी हम धम्म देशना सुन रहे हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध महामंगल सूत्र में कहते हैं काले न धम्म सवनं ये तंग मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। काले न धम्म साकच्छा ये तंग मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये उत्तम मंगल है। ये धम्म देशना सुनते हैं, इसीलिए कभी न सुना हुआ अच्छा अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। बार बार सुनने से हमें पाठ हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। मन में अनेक शंका उपशंका रहता है, वो भी निवारण हो जाएगा। मन के मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास वो भी खत्म हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अच्छे जगह पे बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होके मन शांत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए ये धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। तथागत बुद्ध जब पुण्य के विषय में 10 पुण्य क्रिया का उपदेश देते हैं तो 10 पुण्य क्रिया में एक धम्म देशना श्रवण करना ये भी पुण्य है, ऐसा कहते हैं। तो अभी हम धम्म देशना सुन रहे हैं, एक तो पुण्य कर्म कर रहे हैं और दूसरा जीवन के लिए उत्तम मंगल कर रहे हैं। तो ये छोटा मोटा ये पुण्य कार्य नहीं है। हम ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे, ऐसे कर्म कांड नहीं कर रहे, हम बहुत बड़ा पुण्य कार्य कर रहे हैं। अब कितना भी ये पुण्य कार्य कहे, फिर भी बहुत सारे लोग इधर उधर चलते रहते हैं, होश ही नहीं रहता। कोई कोई धम्म देशना सुनने के लिए ही आते हैं, धम्म देशना सुनने के लिए बैठते हैं, फिर भी मन चंचल होके इधर उधर का सोच सोच के बैठते हैं। और
कोई धम्म देशना सुन के बैठते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनने वाले मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। ये पानी में लिखने जैसा, 2 रेती में लिखने जैसा, 3 पत्थर में कूदने जैसा। पानी में लिखा ये बी सी डी लिखते लिखते मिट जाता है। ऐसे उपासक उपासिका रहता है, धम्म देशना सुनते सुनते ही भूल जाते हैं। धम्म देशना में अभी ध्यान ही नहीं है, बेचारा क्या करे, इधर उधर चिल्ला के बैठे, इधर उधर देख रहे, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मन चंचल है, क्या करे, है ना। तो धम्म देशना में ध्यान ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं सकता, पानी में लिखने जैसा। और कोई धम्म देशना सुनते हैं, सुनने का खूब प्रयत्न करते हैं, सुनते समय याद आता है, परंतु जैसे उठ के जाते हैं अच्छा तो था पर क्या क्या भूल गए। और कोई उपासक उपासिकाएं इतने ध्यान से श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनते हैं, आज सुनते हैं, सालों साल तक याद करके बैठते हैं, पत्थर में कूदने जैसा, कभी भूलते नहीं। तो उपासक उपासिकाएं हमें क्या बनना है, पत्थर में कूदने जैसा बनना है, रेती में लिखने जैसा बनना है, या पानी में लिखने जैसा बनना है। पत्थर में कूदने जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनना पड़ेगा, ध्यान एकाग्र होके धम्म देशना सुनना पड़ेगा, मन को बेचैनी नहीं करना, मन को चंचल नहीं करना, खूब अच्छे से धम्म देशना सुनना पड़ेगा, तब जाके हाँ सही में पत्थर में लिखने जैसा अच्छे से धम्म देशना सुन पाएंगे। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं सुनाथ तारेथ चराथ धम्म, ये धम्म कैसा है, सबसे पहले सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और जो सुनते हैं उसको धारण करना पड़ेगा, जो धारण करते उसको परीक्षण करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। और धम्म को परखने के बाद हाँ ये अच्छा धम्म है, हाँ ये लाभदायी धम्म है, हाँ ये धम्म पालन करेंगे तो मेरा भी मेरे अपनों का भी कल्याण होना ही है, तो वो धम्म को पालन करना है। कभी कभी धम्म की बातें सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, समझ में नहीं आता तो उसको साइड में रखो, जो समझ में आता है, जो अच्छा लगता है उसे निश्चित रूप से पालन करो। आता मला सांगा पंचशील पालन करायला पाहिजे की नहीं, पंचशील पालन करना चाहिए, कौन बोलेगा या हिंसा करना चाहिए, हिंसा करना चाहिए क्या नहीं, चोरी करना चाहिए नहीं, व्यभिचार करना चाहिए नहीं, झूठ बोलना चाहिए नहीं, दारू नशा पटा पीना चाहिए नहीं, अच्छे से इससे दूर रह के शील को पालन करना है, शील को पालन करना चाहिए, शील को पालन करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। ये हमें पता है, हम जानते हैं, हम मानते हैं, हम इसको पालन करना चाहिए, इससे ही कल्याण होगा, खूब अच्छे से समझते हैं, तो इसे पालन करो। मरने से पहले ही पालन करूंगा ऐसा मत रखो। बहुत सारे लोग मैं रिटायर होने के बाद हाँ ये अच्छे से पालन करूंगा करके बैठे, बुद्ध विहार आने वाले ज्यादातर तो रिटायर ही रहता है। हाँ उपासक उपासिकाएं वयोवृद्ध ही रहता है, तो क्या वयोवृद्ध होने के बाद सबके सब सिर्फ धम्म में ही लगे रहते हैं क्या, बुद्ध विहार ही जाते हैं क्या, दान दे के शील पालन करके ध्यान करके बैठते हैं क्या? हाँ सिर्फ यही करने वाले हाथ उठाइए, कितने लोग हैं बघो, कितने लोग हैं? हाँ बघितला हाँ 4-5 दिसले पण हाँ 4-5 दिखाई दे रहा है, परंतु यही करना है, इसी में लगना है, आसान नहीं है। इसलिए जब जब मौका मिले पुण्य करते जाओ,
धम्म करते जाओ। तथागत बुद्ध कहते हैं अभित्थरेव कल्याणे पापाचित्तं निवारे। पुण्य करना है तो तुरंत करो, तत्काल करो, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, अरे वो पुण्य करने का इच्छा ही मर जाता है, श्रद्धा ही मर जाता है, बाद में कर नहीं पाएंगे। इसलिए मौका मिलते ही पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। बुद्ध बार बार कहते हैं मैंने कहा है या बुद्ध ने कहा है करके भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। बुद्ध ने कहा है करके भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है, क्योंकि हम इंसान है। प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये इंसान है। किच्चो मनुष्य पतिलाभो, बुद्ध कहते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है। तो ऐसे दुर्लभ जीवन में हम में चिंतन मनन शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है, अच्छे बुरे पाप धम्म उचित अनुचित कुशल अकुशल अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए खूब अच्छे से समझते हुए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अच्छे से ध्यान देते हुए करना चाहिए। ये केवल इंसान ही कर सकते हैं। इंसान छोड़ के कोई भी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग नहीं कर सकते। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन में खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध कहते हैं महामंगल सूत्र के पहले गाथा में तथागत बुद्ध कहते हैं अस्सेवनाच बालानं पंडितानं च सेवना पूजाच पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं। तथागत बुद्ध कहते हैं अस्सेवनाच बालानं, अगर जीवन में उत्तम मंगल करना है तो बाल मूर्खों का संगत मत करना। ये मूर्ख वो व्यक्ति है जो हमेशा पाप कर्म करते रहते हैं, शरीर से बुरा करते हैं, वाणी से बुरा बोलते हैं, मन से बुरा सोचते हैं। और ऐसे मूर्ख खुद तो पाप करते हैं, अपनों को भी खींच खींच के पाप में लगाते रहते हैं। वो दारू पीते लोगों को भी दारू पिलाता है, वो खुद पाप करते लोगों को भी पाप कराते हैं। इसलिए ऐसे मूर्खों का संगति न करना, मूर्खों के साथ न रहना, ये उत्तम मंगल है। पंडितानंद सेवना, पंडित ज्ञानी सत्पुरुषों का संगत करना ये उत्तम मंगल है। पंडित वो व्यक्ति है जो हमेशा हमें जीवन में सुख शांत में होने वाले अच्छे से अच्छे उपदेश देते, हमेशा अच्छे करने के लिए प्रेरणा देते रहते, खुद भी अच्छा करेगा और अपनों को भी खींच खींच के अच्छा कराता रहेगा। ऐसे पंडित व्यक्ति का हमेशा संगत करना चाहिए। कभी जीवन में अच्छे पंडित जन मिला तो हमेशा उसका साथ रहना चाहिए, साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे पंडित व्यक्ति आपको लात भी मारे, आपको दूर भगाने के लिए लात भी मारे तो वही पैर को पकड़ के बैठो, छोड़ना मत। इसी में हमारा कल्याण है। पंडित व्यक्ति के प्रति गुस्सा करके नाराज करके आप जाएंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। पंडित व्यक्ति वो है जो शत्रु को भी हानि नुकसानी नहीं पहुंचाता। ऐसे पंडित व्यक्ति का संगत करना ये उत्तम मंगल है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं पूजाच पूजनीयानं, जो पूजनीय व्यक्ति है, जो आदरणीय व्यक्ति है, उन लोगों का पूजा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। पूजनीय व्यक्ति करके उसको थाली लेके अगरबत्ती मेणबत्ती लगा के फूल माला लगा के पूजा करना, ऐसा नहीं। उनका उचित तरह से सम्मान करो, उनका उचित तरह से सत्कार करो। जो भी बनता है शरीर वाणी मन से, तन मन धन से सेवा करो, ये उत्तम मंगल है।
तो तथागत बुद्ध ने इस तरह का 38 प्रकार के मंगल के विषय में बताया है, जो हमारा जीवन खूब सुखमय होगा, खूब कल्याणमय होगा। तथागत बुद्ध कहते हैं द्वे में धम्मा, इस दुनिया में 2 प्रकार के गुण धम्म है जो अति दुर्लभ है। देखा जाए तो बहुत सिंपल है, परंतु व्यवहारिक जीवन में अति दुर्लभ है। कतमे द्वे, वो 2 क्या क्या है? एक निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाला, दूसरा उपकार को याद करके कृतज्ञ होने वाला। अब यहाँ उपकार करने वाला नहीं है क्या? दान देने वाला नहीं है क्या? बहुत सारे हैं। यहाँ बुद्ध विहार में आने वाले प्रत्येक उपासक उपासिका दान देते कि नहीं? हाँ, देते कि नहीं? देते हैं। फिर भी ये मतलब ये उपकार करना इतना दुर्लभ क्यों हो गया? बुद्ध कहते हैं यहाँ कोई व्यक्ति कहीं पे उपकार करे, सहयोग करे, मदद करे या दान दे तो उसमें भी स्वार्थ ढूंढते हैं। मतलब जितना हम दान देते उससे ज्यादा अपना सम्मान हो, हाँ, उससे ज्यादा अपना फायदा हो, ऐसा देखते हैं। निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाले यहाँ दुर्लभ है, पहला। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं उपकार को याद करके कृतज्ञ होने वाले, ये भी दुर्लभ है। यहाँ हाँ, किसी ने कितना भी उपकार किया हो, कितना भी उपकार किया हो, थोड़ा सा भी गलती रहा, वही गलती याद कर करके उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसे बोला था, ठहरो हम दिखा देंगे, ऐसे बदला लेने की भाव रखते हैं। उसने मुझे उपकार किया, उसने मुझे हेल्प किया करके कृतज्ञ होने वाले यहाँ बहुत ही दुर्लभ है। क्या ऐसे दुर्लभ गुण हम में है क्या? क्या हम कृतज्ञ बनते हैं? किसी ने थोड़ा भी अच्छा किया तो प्रसन्न मन से, अरे आपने मुझे इतना उपकार किया, आपका मंगल हो, कल्याण हो करके कृतज्ञ होना चाहिए। जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से सहयोग करना चाहिए, दान देना चाहिए। कहते हैं इस हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता न लगे, परंतु बहुत सारे लोग दान देते, बोले बंदे जी दे दो ना, हमें तिथे मतलब वहाँ पे इतना दिया, वहाँ पे इतना दिया, ये ऐसे दिया, वैसे दिया, फट 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 फट। पंडित जी की बातें नहीं सुनते, एक बात शुरू हो गया, बस यहाँ दिया, वहाँ दिया, उस टाइम पे दिया, उस टाइम पे दिया। कब दिया? बात करते पिछले साल से शुरू होता है। हाँ, पिछले साल ऐसे दिया, पिछले साल ऐसे दिया। अभी क्या कर रहे? हाँ, अभी दान दे रहे क्या? तो दान निस्वार्थ भाव से देना चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से किया हुआ उपकार को याद करके कृतज्ञ होना चाहिए। ये तथागत बुद्ध का उपदेश है। तथागत बुद्ध और 2 बातें भी कहते हैं, दुनिया में 2 प्रकार के गुण धम्म दुर्लभ है। 2 प्रकार के गुण धम्म सारे दुनिया को रक्षा करके रखते हैं। द्वे में धम्मा, ये 2 धम्म मतलब ये लोकं पालन्ति, ये लोक का पालन करते हैं। कतमे द्वे, वो 2 क्या क्या है? बुद्ध कहते हैं हीरिंग च ओतपं च, हीरी और ओतप्पा, लज्जा और भय पूरे दुनिया को रक्षा करते हैं। हीरी बोले तो लज्जा, ओतप्पा बोले तो भय। पाप करने में अंदर से जो लाज उत्पन्न हो, शर्म उत्पन्न हो, हाँ, उसको कहते हैं लज्जा। पाप करने में अंदर से भय उत्पन्न हो, त्रास उत्पन्न हो, उसे कहते हैं भय। तो ये लाज और भय की वजह से पूरे दुनिया का रक्षा होता है।
ये 2 गुण धम्म मैंने दुर्लभ कहा है। कौन है? हाथ उठाओ, कौन बता सकता है? आज महत्वपूर्ण बात है, कठिन चेवर दान, बहुत बड़ा महाकुशल कर रहे हैं। ये दान का उत्सव है। 90 दिन तक, 3 महीना तक वर्षावास संपन्न करने के बाद अभी ये दान का उत्सव है। पूजने भिक्षु संघ दिशा विदिशाओं से आते हैं। हम भर भर के अपने श्रद्धा चित्त से, अपने त्याग चित्त से दान देना है, दान देते हैं। आता मला सांगा, ये दान देना किसका फायदा है? पांडे लोगों का फायदा है ना? पांडे जी को दान मिल रहा है, किसका फायदा है? मुंबई में एक वृद्ध उपासिका थी, अभी तो गुजर भी गई, कम से कम 80-90 साल का, 80-90 साल का। वो उपासिका कहते हैं, पांडे जी ये लोग हम उसके लिए दान दे दे, उसके लिए दान दे दे, उसके लिए दान दे दे। अरे काहे का उसके लिए दान तो खुद के लिए ही है ना, खुद के फायदा के लिए है ना। दान देते ही पुण्य मिलता है। फायदा किसका? दान देते ही पुण्य मिलता है, खुद का फायदा। दूसरा, मन में इतना प्रचंड लोभ लालच उत्पन्न होता है। लोभ लालच उत्पन्न होता है ना, कुछ भी अच्छा दिखा, अरे बाप रे ये कितना अच्छा है, ते मला पाहिजे, वो मुझे चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। अच्छा दिखा तो मला पाहिजे, मुझे चाहिए। प्रचंड ये लोभ लालच एक बार बढ़ गया तो इंसान दुनिया के हर पाप करने के लिए तैयार होता है। कुछ अच्छा बुरा नहीं देख सकते। इसलिए ये लोभ लालच को दमन करने के लिए, लोभ लालच को समन करने के लिए एक ही मार्ग है, वो है दान, त्याग। जितना दान देंगे उतना लोभ लालच को दमन कर पाएंगे। तो दान देके एक तो पुण्य कार्य हो रहा है, दूसरा लोभ लालच कम कर रहे। फायदा किसका फायदा? देने वालों का। बाबा साहब की पुण्याई अब मांगने वाला नहीं, देने वाले बन गए। तो बरोबर नियमित रूप से दान पुण्य करते जाना चाहिए। यह हमारा बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। तो उपासक उपासिकाएं, ये दान उत्सव है, ये कठिन चीवर दान का माहौल है। जो ये कठिन चीवर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी बने, फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए यह दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।